आज हम आपको दिखाएंगे गोलकुंडा फोर्ट के कई सारे हक़ाइक़ और हैरत अंगेज़ पॉइंट्स। तो बने रहिए आज हमारे साथ। आज हम आपको एक्सप्लोर करेंगे द गोलकुंडा फोर्ट। तो चलिए देखते हैं। किला बाला हिसार। किला बाला हिसार यानी दोस्तों ऊंचाई पे रहने वाली जगह या ऊंचाई पे बना हुआ किला। तो अभी हम आए हैं बाला हिसार गेट पर। बाला हिसार यानी कि एक फ़ारसी का तरकीब है जहाँ पे बाला का मतलब होता है बुलंद या आला और हिसार का मतलब होता है किला या फसील। गोलकुंडे में बाला हिसार एक मशहूर दरवाज़ा है जो कि किले के अहम दफाई जगहों में से शामिल है। ये दरवाज़ा किले की फसील का एक हिस्सा है और तारीखी तौर पर यहाँ से दाखिल होने का रास्ता था। बाला हिसार दरवाज़ा इस बात की गवाही है कि ये एक अहम और मजबूत दफाई मुकाम था जहाँ से दुश्मन की अफवाज को रोकने के लिए इंतहाई तरकीबदार जाती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके सामने कैसी है, तो दीवारें हैं और यानी कि हर जगह मैंने देखा है कि फ़ारसी के वर्ड बहुत हैं यहाँ पे हैदराबाद में, और सारे ही अपने सब कॉन्टिनेंट में फ़ारसी बहुत चला करती थी। और फ़ारसी चलने की वजह से काफ़ी पर्शियन लोग आए हुए थे बाहर से, जो कि अब तो इंडियन हो चुके हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है और ये एग्ज़िट का रोड है। और ये सामने जो दो कमान दिख रहे हैं आप, इसमें है तो इनके फ़ौज के लोग बैठा करते थे और पहरेदारी दिया करते थे, ये वाला और इसके सामने वाला। तो ये दोस्तों अभी हम आए हैं जहाँ पर इकोसिस्टम बहुत मशहूर है गोलकुंडा फोर्ट का। ये वो एंट्रेंस है जहाँ पर 3 बार ताली बजाने से ऊपर बादशाह को मालूम हो जाता था कि नीचे दुश्मन आ गए, इसलिए 3 ताली इनका, वो ऊपर आप जो देख रहे हैं कि वहाँ पर महल में मालूम हो जाता था कि कोई दुश्मन। दोस्तों अभी हम हैं गोलकुंडा फोर्ट में, और गोलकुंडा फोर्ट में ये वज़नदार पत्थर लोहे के जैसा रखा हुआ है जो कि पुराने ज़माने में फ़ौजी भर्ती के लिए ये ख़ासकर यूज़ किया जाता था। यानी कि जो अकेले इंसान ने इसको उठा लिया 240 kg को, वो फ़ौज में भर्ती हो जाता था, और जो नहीं उठाते थे वो बिल्कुल रह जाते थे। यानी कि पुराने ज़माने, अगर आपको फ़ौज में भर्ती होना है तो ये उठाना ज़रूरी है, लाजिम है, या फिर आप जा सकते हैं। तो मैंने भी ये है कॉमन पीपल के लिए, बादशाह को जो मिलने जाते थे तो ये कॉमन रास्ता है। यानी कि बादशाह और बादशाह की फैमिली, ये रास्ता है तो डेली है तो यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि उधर के जो महल है या बारादरी है या ऊपर के रानी महल जो है वो साइड है, और किसी को अगर मिलने जाना है बादशाह से तो ये कॉमन पीपल का रास्ता था। और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी खूबसूरत, जो कि अब गिर रहा है बहुत से लोगों का सवाल है गोलकुंडे किले में मौचूरी बात क्यों बनाया गया, शाही गुसल खाना क्यों बनाया गया। शाही ख़ानदान के आखिरी रसूमात गोलकुंडे किले में गुसल के मुकाम ख़ास तौर पे कुतुब शाही डायनेस्टी के हुक्मरानों के लिए बनाया गया था। शाही ख़ानदान के अफराद के लिए मखसूस रसूमात और मजहबी अमाल के एहतमाम किया जाता था। मौचूरी बात इस अमल का हिस्सा था जो कि इनके जिस्म की सफाई और दफन करने से पहले की तैयारियों के लिए था। हुक्मरान को जिस्म का साफ करना और एक मजहबी और सकाफती अमल था। जहनी अकायद और सफाई, मरने वाले शख्स जिस्म की सफाई के अहम मजहब और सकाफती अमल था। इस्लामी और हिंदू सकाफती में मौत के बाद गुस्ल देना एक मुक़द्दस अमल समझा जाता है। गोलकुंडे में भी ये बात यकीनी बनाई गई कि हुक्मरान और अहम शख्सियत को गुस्ल देकर पाक सफाई से किया जाता था। और दोस्तों ख़ास बात मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मेन बादशाह का भी अगर इंतकाल हो जाता था तो दोस्तों उसी को यहीं दफन करके, इसी के नीचे सुरंगें थी, ये सुरंगों से सीधा 7 टॉम में ले जाके उसको दफन किया जाता था। ये देख सकते, ये जो तोप है दोस्तों आप जो देख रहे हैं, ये ओरिजिनल तोप नहीं है। ये क्वीन विक्टोरिया ने लास्ट निज़ाम को गिफ्ट में दिया था। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का निशान भी है। तो अगर ये चलाओगे तो ये फुट जाएंगी। ये सिर्फ शो पीस के लिए गिफ्ट दिया हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, निज़ाम को, लास्ट निज़ाम को ये क्वीन विक्टोरिया ने गिफ्ट दिया था। दोस्तों ये है गोलकुंडा फोर्ट, जो कि ख़ास तौर पे नीचे से बने हुआ फाउंडेशन नहीं है। इसका जो फाउंडेशन है दोस्तों ऊपर से बनते हुए नीचे आया हुआ है,
और दोस्तों गोलकुंडा फोर्ट को बनने के लिए 62 ईयर्स लगे, जो कि फाउंडर इसके जो थे सुल्तान कुली कुतुब शाह उन्होंने बनाया था। और ये साइड जो आप दोस्तों दिख रहे हैं दीवारें टूटी हुई और टूटे हुए फूटे हुए, ये औरंगज़ेब ने जब हमला किया था ये सब टूट गए थे दीवारें। ये देख सकते हैं आप, ये औरंगज़ेब के हमले के टाइम बाद में पूरी दीवारें टूट गई थी, इसके छतें। सो ये है दोस्तों सोल्जर्स का बैरक, जो कि आर्मी जो थी कुतुब शाही डायनेस्टी की, वो कॉमन रास्ते के बाजू से पहरा देती रहती थी। ये देख सकते हैं आप आर्मी के बैरक्स, जो कि इसको चारों तरफ से पर्दे लगाए तो एक एक रूम बन जाता था। सो देख सकते हैं। और ये छत टूटी हुई जो है, ये औरंगज़ेब ने जब हमला किया था दोस्तों, तो ये जब छत टूटी थी ऐसा गाइड्स का कहना है। और ये देख सकते हैं आप बैरक्स, ये देखिए औरंगज़ेब ने जब हमला किया था तो ये टूटा हुआ छत, तो ये बैरक्स। ये है दोस्तों गोलकुंडा फोर्ट का असला खाना। असला खाना ये टिबल मंजिला है, जो कि 150 से ज़्यादा रूम है इसके अंदर, जो कि तकरीबन इसके अंदर बड़ी बंदूकें लंबी जो हफ्शे के लिए इस्तेमाल होती थी और छोटी वाले इंडियन यूज़ करते थे। और तकरीबन दोस्तों ये से 200 से 150 कमरे हों। ये है दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस, जो कि उनका ऑफिस या आप कह सकते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड और पूरे उनके पेंशना वगैरह कौन कौन उनके मिलिट्री में था। तो दो भाई करके थे इनके मिलिट्री में, अक्करना और माकरना, ये दो लोग हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड संभालते थे। आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं जजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं ऑफिस। ये पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों, 3-4 रूम का ऑफिस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये मुझे लगता है बाद में गवर्नमेंट ने रिपेयर किया है, वरना सारे तो पूरे यानी कि खंडर हो चुके हैं। और आप ये देख सकते ऊपर जो आप खुट्टे देख रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं दीवार में, वो एक्चुअली पर्दों के दोस्तों। अगर वो चारों तरफ के चार है, अगर चारों रस्सियाँ बांध के, ये देखिए ऊपर दिख रहा है आपको, ये देखिए ऊपर आप अगर उसको रस्सियाँ बांध देंगे तो आप चारों तरफ से एक रूम बन जाएगा। तो ये अक्करना और मक्करना के ऑफिस थे, जो कि उनके लीगल पोस्ट पे थे वो लोग कुतुब शाही ने। सो ये है दोस्तों नगीना गार्डन, जिसे कहते हैं हीरा मंडी, या फिर हीरे की सोना चांदी की खरीदो फरोख्त। ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो पूरे ब्लॉक्स बनाए हुए, यहाँ पर उनके शॉप्स लगा करते थे उस ज़माने के जो बादशाह, किंग, महाराजा, उनके बेटे, वो सब आके यहाँ पे, यानी कि दूसरे भी राजा आके यहाँ पर है तो हीरे चांदी, हीरा मंडी लगती थी यहाँ पे, और वो अपने हीरे की खरीदो फरोख्त करते थे। ये देख सकते हैं आप, ये जो पूरे ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये उनके पूरे रहने की जगहें हैं। और ये पूरे ग्राउंड में इनकी दुकानें लगती थी कदे, ऐसा गार्ड का बोलना है। और ये इसमें देख सकते हैं आप हाउस वगैरह भी दिख रहे हैं। ये देखिए आप एंट्रेंस के बिल्कुल अपोजिट सामने के साइड में ही है, ये सामने आप जो एंट्रेंस देख रहे हैं येलो कलर का, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हाउस वगैरह सब बने हुए थे। तो ये पूरा हीरा मंडी थी दोस्तों। और ख़ास बात यहाँ कोहिनूर भी यहाँ से ही निकला था, जो कि आज इंग्लैंड में है। ये जो मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों आप, चार मीनार इसी से इंस्पायर होके बनाया हुआ है। इसके हैं 2 मीनारे और 4 मीनार के हैं 4 मीनारे, ये आप देख सकते हैं। सेम उसका सेम आर्किटेक्ट दिख रहा है। तो दोस्तों इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाया था 30 साल के अंदर, और ये यहाँ। सो दोस्तों अभी तो गवर्नमेंट ने ये मस्जिद को बंद कर दिया है, पता नहीं क्या वजह है। सो दोस्तों ये है नगार खाना, तारामती बारामती शाही 2 डांसर थे कहते, तो वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। इसके छत टूट गई औरंगज़ेब के हमले में, और वक्त के साथ साथ भी टूट गई, लेकिन ये शाही डांसर्स के रहने की जगह थी इसी में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है गोलकुंडा फोर्ट के शाही बाथरूम्स। जैक्यूज सिस्टम भी देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बाथरूम्स कैसे हैं। ठंडे पानी गर्म पानी का सबका नज़म किया जाता था। और इसके अंदर जैक्यूज सिस्टम, जो आज हमारे पास गुलाब के पानी से हम लोग नहा रहे, ये देखिए बहुत बीच में हाउस था, और इसके अंदर वो साइड से पीछे से गर्म पानी और ठंडा पानी का इंतज़ाम हुआ करता था। ये देखिए दोस्तों, ये हमाम है जिसे शाही बाथ सिस्टम कहते हैं, शाही हमाम। ये देख रहे हैं आप, ये जो पानी आने के रास्ते मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर छोटे छोटे दिए जलाकर इसके सामने हीरे या मोती रखकर इसको है तो और ज़्यादा रोशन करते थे, तो इसे कहते थे हीरे महल। और ये है शाही। तो दोस्तों ये है बादशाह के बैठने की जगह, जो कि मौसीकी एरिया में मैंने आपको लेके आया है अभी। और मौसीकी के एरिया के अंदर ये फाउंटेन है, जो कि ऑटोमेटिक इसके अंदर पानी ऊपर से आता था। और ये सामने स्टेज में मौसीकी हुआ करती थी, जिसे म्यूज़िक एरिया कहते हैं।
और ये फाउंटेन ऑटोमेटिक चला करता था दोस्तों। ऊपर से जब पानी नीचे आता तो ऑटोमेटिक प्रेशर से पानी मारता। और इसके पीछे जो आप जो पीछे पिलर देख रहे हैं वहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और यहाँ पर मौसीकी का अपना लुत्फ़ लिया करते थे। सो आप देख सकते हैं। और ये बाजू में उनके खाने बनाने की और ये वो सारी चीज़ें थी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही एक्सक्लूसिव और सारा एकदम खंडर और क़दीम हो चुका है, जो कि आज अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है हम लोगों से कि कैसे इंसान तो कर लेता है लेकिन जहाँ का वहीं रह जाता है, इंसान चला जाता है। सो ये जगह है दोस्तों जहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते थे, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी थी। कुतुब शाही ख़ानदान जो कि एक मुस्लिम ख़ानदान था, जो दक्कन के इलाके में हैदराबाद के करीब गोलकुंडा किले को अपना दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये सल्तनत 1558 से 1687 तक हुकूमत करती रही और इसका उरूज ज़वाल हिंदुस्तान के तारीख़ में एक अहम बाब का तौर पर जाता है। कुतुब शाही ख़ानदान का पस मंज़र। कुतुब शाही ख़ानदान की बुनियादें एक तारीख़ी अफ़गानी सरदार कुतुबुद्दौला के ने रखी थी। यह ख़ानदान गौरी ख़ानदान के एक साबिक़ गवर्नर सैयद फ़रीद की नस्ल से था और इसकी शराकत 14वीं सदी में शुरू हुआ। लेकिन इस ख़ानदान की हकीकत उरूज 1518 में इस वक्त हुआ जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा की हुकूमत की। कुतुब शाही ख़ानदान 1518 से 1565 कुतुब शाही ख़ानदान का पहला हुक्मरान था। इसने गोलकुंडे को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ के मजबूत हुकूमती निज़ाम, गोलकुंडे किले का पानी का निज़ाम, वाटर सप्लाई सिस्टम अपनी नीयत का एक शानदार और पेचीदा इंजीनियरिंग का नमूना था, जो किले के बाशिंदों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। ख़ास तौर पे जब किले का मुहासरा का सामना हुआ, या जैसे कि औरंगज़ेब ने 8 महीने किले को बाहर से घेर दिया था, जब उसने यहाँ पर वो किया था, हमला किया था, तो गोलकुंडे किले के पानी के निज़ाम में कई अनोखे पहलू हैं, जो इस दौर के कई पानी की नक्काशी और फराहमी का निज़ाम। गोलकुंडे किले में पानी का नक्काशी के लिए एक मौसर निज़ाम मौजूद था, जो पानी के किले के मुख्तलिफ हिस्सों में निकाल। सो दोस्तों अभी हैं हम टॉप पर और आप देख सकते हैं सामने का एकदम खूबसूरत हसीन मंजर। और ये हम अभी कैप्चर कर रहे हैं सबसे टॉप महल में, जिसे बारादरी महल की खसूसियात है, जिसे बारादरी महल कहते हैं, जो कि सबसे ऊपर है। बारादरी महल के सबसे बड़ी खसूसियात का मुनफरिद फ़न तामीर, इसके नाम बारादरी है। इसके 12 दरवाजे की वजह से रखा गया है। 12 दरवाजे में से जो आप गोल गोल कमान देख रहे हैं, जैसे उसको चारों तरफ से 4-4 इसी तरह से 12 है। महल की इमारत में मुग़ल और कुतुब शाही तौर की तामीर। सो ये था दोस्तों कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ गोलकुंडा फोर्ट। तो मिलते रहे नेक्स्ट